और नहीं है। और आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी खूबसूरत सी क्लास टेंथ में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें मेनली चीज ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री बच्चों को बहुत सारा तकलीफ देता है। केमिस्ट्री मुझे लगता है कि सबसे अगर कोई आसान सब्जेक्ट है तो यह है केमिस्ट्री, इसलिए कि मैथ तो खैर मैथ को झेलो नहीं, मैथ से खेलो, ये तो है ही, एंजॉय विद फिजिक्स, लेकिन खासकर केमिस्ट्री के प्रति बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। तो हम लोग चालू करेंगे। हालांकि आज पहली बार फेसबुक से हम लोग लाइव है, लेकिन आपको जल्द ही यूट्यूब पर भी क्लास मिलता रहेगा। आकाश कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब, उस पर आपको पूरा 10th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एसएसटी सभी सब्जेक्ट आपको क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मेनली हम लोग को ये जानना है कि आज थोड़ा सा स्टार्टिंग पे हम लोग केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री एक्चुअली आप लोगों को क्यों तकलीफ देता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का यूज कैसे नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही यूज है। अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज लगता है कि सर फलाना मैं वर्क कर रहा हूं, फलाना चीज मैं कर रहा हूं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अब आप गौर से देखिएगा, आपकी मम्मी कहती है कि बेटा कभी भी पीतल के बर्तन में दही मत रख के खाओ, नींबू मत खाओ। अचार आपकी मम्मी पीतल के बर्तन में नहीं रखती है। आपकी मम्मी चाहे हम लोग भी एल्यूमिनियम के बर्तन में नमक नहीं रखते हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? शीशा के बर्तन में हम लोग अचार रखते हैं। अरे क्यों रखते हैं? रीजन ये है कि आप केमिस्ट्री जान रहे होते हैं। अगर आप नहीं जानेंगे केमिस्ट्री तो फिर आपको तकलीफ होगी। इसी तकलीफ को दूर करना है हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ के। केमिस्ट्री बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो 10th क्लास हम लोग शुरू करेंगे 26 मार्च से। बड़ी अच्छा सा क्लास होगा, वो खान सर 2 के नाम से आप लोग मिलेंगे। और केमिस्ट्री आपको मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, बायो मिलेगा, मैथ मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। 26 मार्च से हम लोग शुरुआत करेंगे। पूरा अप टू डेट इसी फेसबुक पर और आकाश कोचिंग सेंटर के नाम पे यूट्यूब पर मिलेगा। तो थोड़ी सी एक झलक क्लास 10th की मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सवाल ये है कि आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन एक्चुअली है क्या? तो एक जरा समझिए। अरे भैया, दो चीज आपस में मिलेगा तो कोई नया एक प्रोडक्ट खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मान लीजिए दो, अभी शादी का सीजन चल रहा है तो आप समझ ही रहे होंगे। अब मान लीजिए कि एगो ये आदमी है, एक मान लीजिए कि ये सपोज करिए कि ये लड़का है, लड़का नहीं है, कुछ है, मतलब है, फलानवा है, चिलनिया है, देख रहे हैं ना। अब दोनों आपस में मिलेगा तो कोई एगो प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरीका से दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट, दो या दो से अधिक एलिमेंट या एटम जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नया चीज का फॉर्मेशन होता है, नया चीज मिलता है, उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि सोडियम को ले लिए और एक क्लोरीन को ले लिए। सोडियम और क्लोरीन दो चीज ले लिए, तो सोडियम और क्लोरीन के मिले तो दोनों मिलकर कुछ करेगा ना जी, आके नहीं करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो करके जो नया चीज देगा ना उसको कहते हैं NaCl। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बात की बात है। तो जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो आपस में कौन कौन मिल के कांड कर रहा है, कौन कौन मिलके कांड कर रहा है ना, कांड कर रहा है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया पैदा होता है, जो नया कुछ नया चीज बनेगा ना, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दैट मीन्स इन ए केमिकल रिएक्शन दैट सब्सटेंस, दैट एलिमेंट्स, दैट कंपाउंड्स, दैट
atoms are combined to each other then make a new object. This is called product. This is called reactant. और अभी याद रखिएगा, रिएक्टेंट का जो कैरेक्टर होता है, ध्यान से समझिएगा, रिएक्टेंट का जो कैरेक्टर होता है, रिएक्टेंट का जो कैरेक्टर होता है प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होता है. दैट मीन्स रिएक्टेंट जब आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट का जो केमिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर, उसके जो केमिस्ट्री का जो प्रॉपर्टी रहता है ना, वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है प्रोडक्ट पर. इसका अलग कैरेक्टर है. एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक और बता रहा हूं, जैसे H2 प्लस O2. बताइए H2 क्या है? गैस है. सीधी सी बात है, गैस है. सीधी सी बात है, गैस है. सोडियम आपका क्या था? मेटल था. क्लोरीन क्या था? नॉन मेटल था. मेटल और नॉन मेटल और मिलकर बना दिया क्या? NaCl, सॉल्ट. सॉल्ट का कैरेक्टर अलग है. उसी तरीके से वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है भाई? गैस है. ऑक्सीजन क्या है भैया? गैस है. और ये दोनों मिल गया बना दिया H2O. ये क्या आ गया? लिक्विड. लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया. देखिए, दो गैस और मिल गया वाटर, अलग हो गया. अब बाद में इसकी अलग कर देंगे, यहां पे बैलेंस बना देंगे, वो अलग की बात है. क्या इसका कैरेक्टर इससे मिल रहा है? नहीं, नहीं मिलेगा. कभी भी याद रखिएगा, रिएक्टेंट का कैरेक्टर प्रोडक्ट से मिलता ही नहीं है, अलग हो जाता है. तभी तो केमिस्ट्री कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है. केमिकल रिएक्शन का मेन मतलब हो जाता है ना कि दो या टू और मोर देन एटम जब आपस में कंबाइंड होगा तो एक अलग कैरेक्टर, एक अलग कैरेक्टर का, एक अलग प्रॉपर्टी का चीज बनाएगा. वही केमिस्ट्री है. रीबॉन्डिंग, रिकैरेक्टर, रीबॉन्डिंग करेगा, रिकैरेक्टर बनाएगा, उससे बिल्कुल हटके होगा. इन्हीं की फिजिक्स है कि यहां क्या बोलते हैं कि बर्फ का फॉर्मूला H2O, आइस का फॉर्मूला भी H2O, वाटर का भी फॉर्मूला H2O और वाटर स्ट्रीम का भी फॉर्मूला H2O. केमिस्ट्री का मतलब हो जाता है कि रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करेगा, जो बिल्कुल बॉन्डिंग का चेंज कर देगा, कैरेक्टर चेंज कर देगा, स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, रिएक्शन का कैरेक्टर चेंज कर देगा. उसको कहते हैं केमिस्ट्री. बिल्कुल. जो हाइड्रोजन काम कर सकता था, हाइड्रोजन बहुत अच्छा जलता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा जलाता है. नहीं जलाता है, जलाता है. ये देखिए जलता है, आई क्या करता है? जलाता है. अच्छा सपोर्टर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में गुड सपोर्टर फॉर बॉडी. बट वाटर क्या करता है? बुझा देता है. कहीं आग लगाओ, हाइड्रोजन फेंक दो, आग लगा है और उसमें हाइड्रोजन फेंक दो, वो और जल जाएगा. आप कहीं लगा जाएगा, फूक मारो, फूक मारो तो फिर और जल जाएगा. उसको ऑक्सीजन मिल गया ना भैया, जल रहा है. आप कहीं आग लगा हुआ है, दोनों मिला के आप पानी मार दो, बम, खत्म, पानी बुझ गया. क्यों बुझ गया? क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग है. तो बच्चों हम लोग समझ गए केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन का हम लोग मेनली एक चीज समझ गए कि दो, टू और मोर देन एटम combine to each other then make a new characters, new compounds, new molecules, new other substance. This is called product. तो रिएक्टेंट हो गया, अब प्रोडक्ट हो गया. अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता है तो क्या होता है. केमिकल रिएक्शन में कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होता है. तो केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होता है बता रहा आपको. देखिए, केमिकल रिएक्शन जब भी कुछ होता है ना, तो जब भी कोई कांड होता है ना, तो कोई ना कोई एक कांड जरूर हो जाता है. नहीं समझे? मैं समझा रहा हूं. जैसे आप बाजार जाओ, चाहे आपके घर में शादी विवाह हो या आपके साथ तो कोई कांड हो रहा हो, तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा चीज हो जाता है जिससे उनको पता चल जाता है कि उसके घर ऐसा हुआ था. नहीं समझिए? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है कि गैस का प्रोड्यूस हो जाए, तो हम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ. गैस कहीं नहीं था, ऑटोमेटिक गैस आ गया. कोई नया चीज प्रेसिपिटेट आ गया. अर्थात केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज द कलर. अरे कलर चेंज होगा ना भैया, जब रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ होगा ना. चेंज द कलर, चेंज द स्टेट, है ना. हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस हो जाए, गैस से सॉलिड हो जाए. रेड कलर है, पर्पल कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया. बहुत अच्छा सा सॉलिड था, गैस प्रोड्यूस कर दिया, ये भी हो सकता है. कुछ और था और नया प्रेसिपिटेट बने. प्रेसिपिटेट को बोले तो अवक्षेप,
और 6। पहला इवेल्युएशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, प्रेसिपिटेट का मेनली अर्थ होता है ना। और 6 वैसे मैं समझा रहा हूं, पहले एक चीज समझा रहा हूं मैं, उसके बाद एक चीज तुमको बता रहा हूं बच्चों कि एक चीज हम लोग समझते हैं या देखते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ गैस। पहला स्टैटिक एग्जांपल, इवेल्युएशन ऑफ गैस। गैस का फॉर्मेशन, एक हॉट ट्रिक सीख लो बाबा आकाश सर के भाषा में। किसी भी मेटल को एसिड में डाल दो, गैस प्रोड्यूस होगा। किसी भी मेटल को एसिड में डाल दो, गैस प्रोड्यूस होगा। देखिए कैसे, अब मान लीजिए जिंक है, अब इसको डाल दीजिए H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दीजिए, डालिए, सट में क्या करेगा, ZnSO4 बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सटीक एग्जाम्पल है, कभी भी जिंदगी में ये नहीं होगा कि भूलिएगा कि कभी भी मेटल को एसिड से रिएक्शन कराओ, सॉल्ट बनेगा, इवेल्युएशन ऑफ गैस। ये भी तो केमिकल रिएक्शन है ना भैया, केमिकल रिएक्शन। सबसे सटीक उपाय इवेल्युएशन ऑफ गैस का। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, इसको हमने HCl से रिएक्शन करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सोडियम है, और क्या बनाएगा NaCl अब प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। हालांकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो बैलेंस करेंगे, यहां 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे और यहां 2 लगा देंगे, हो गया, बैलेंस हो गया। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन, बिल्कुल सही हो गया। समझ रहे ना, इवेल्युएशन ऑफ गैस। अब प्रेसिपिटेट का मतलब समझिए। प्रेसिपिटेट का मतलब मेनली ये होता है ना कि उसको आसान भाषा में अगर हम देखें तो जैसे कि मक्खन देखिए ना, मक्खन आपके घर में कभी गांव समाज में देखिएगा, गांव अगर में जाया करो यार, कभी क्या होता है ना कि मम्मी क्या करते हैं, दही लेती है, दही के छाली ले लेती है और उसमें मत्था रख के मठिया देखो दही हो गया, और दही में क्या कर दिए, रही डाल दिए, रही गांव में रही उसको बोलते हैं, आला दिन मत रहे। अब खूब जोर से मत रहे, तो धीरे 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 क्या होगा, अभी बताइए, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अभी बोलिए, धीरे धीरे क्या होगा, आप बताइए, धीरे धीरे क्या होगा, क्या आएगा उस पर, मक्खन, क्या आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा उस पर। और जब मक्खन आ जाएगा तो क्या करिएगा आप, खा लीजिए। दूध में क्या कहीं मक्खन दिख रहा था, मक्खन नहीं, उसके बाद घी दिख रहा था, जब भैंसिया दूध दे रहे थे तो घी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, जोरन डाल दिए, वहीं से केमिकल रिएक्शन शुरू, जोरन डालिए, दही जम गया, दही जम गया, और दही जम गया, उसके बाद छाली निकाल लिए, और छाली निकाल फिर मोह दिए, और मोहने के बाद से कुछ लेयर आ गया, घी हो गया, वो अलग प्रेसिपिटेट है, उसका कलर अलग हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, यानी एक अलग अवक्षेप बन गया, वो प्रेसिपिटेट हो गया, समझ रहे ना। तो उसी तरीके से जब केमिकल रिएक्शन को कराते हैं ना, तो एक अलग चीज उसमें सॉलिड टाइप का निकल जाता है, सॉलिड टाइप का। कोई अगर साल्ट है, अगर कोई चीज है, उसको मिला दिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम दूसरे भाषा में अगर हम बात करें, तो उसको हम बात करते हैं, देखते हैं, तुमको क्या दिक्कत है, बोलिए। मान लीजिए कि ये कोई चीज है और इसमें एक और चीज है ना, अभी दोनों को आपस में मिला दिए, मिलाने के बाद से ये तो बना, लेकिन इसके अंदर एक सॉलिड चीज बन गया। अब सॉलिड इसके अंदर सॉलिड बन गया, इसमें का चीज इसमें डाल दिया, इसमें का चीज इसमें डाल दिया, नया चीज सॉलिड बन गया। यही एक चीज कहलाता है प्रेसिपिटेट। क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट, समझ रहे ना, प्रेसिपिटेट कहलाता है। तुमको क्या दिक्कत है जी, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुमको बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और फिर ले लेते हैं हम कथी, BaCl2 Na2SO4 ध्यान से देखिएगा, Na2SO4 प्लस ले लेते हैं BaCl2, ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अभी लेने के बाद से यार देखिए ये क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट, और क्या है, बेरियम क्लोराइड।
अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, अभी ए बना देगा NaCl प्लस BaSO4, ये बना देगा सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट बना देगा। और जब बैरियम सल्फेट बनाएगा ना तो ये चीज जो होगा ना वही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बन गया, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। बैरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। बैरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कोई दिक्कत। और इसका सटीक एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस कर जाता है कि सर कैसे प्रेसिपिटेट वाला बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक मतलब कि क्रॉस कर लो, इसमें का मेटल उसमें डाल दो, उसमें का मेटल उसमें डाल, समझ रहे हैं ना। क्यों समझा, मैं समझा रहा हूं। इसका ये मेटल पार्ट, इसका ये मेटल पार्ट, ये मेटल पार्ट इससे रिएक्शन कर जाएगा, ये मेटल पार्ट इससे रिएक्शन कर जाएगा, समझ रहे ना। ये मेटल वाइज नॉन मेटलिया के साथ और नॉन मेटलिया के साथ सट जाएगा, ये मेटल वाइज नॉन मेटलिया के साथ सट जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ देखिए दूसरा इतना अच्छा बढ़िया सोडियम किसके साथ अटैचमेंट था, सल्फेट के साथ। दूसरा को ठीक नहीं लगा, बोला कि ना बदल लो हमारा से तुम, तो गांठ ठीक है बदल लेते हैं। अभी बना लिया क्लोरीन के साथ, बैरियम बना लिया किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो दिक्कत, तो हम लोग और भी क्लास धीरे धीरे करते रहेंगे, और भी क्लास धीरे धीरे करते रहेंगे। बस आप 26 मार्च से क्लास जुड़िए, आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और फेसबुक पर भी मिलेगा। बस थोड़ी सी आप लोग को धीरे धीरे बताते जाएंगे हम लोग, और मिलते हैं हम लोग कल फिर, है ना। थैंक यू।